बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। एक एक दाना खिला हुआ अलग अलग, बहुत टेस्टी और जूसी, बिल्कुल नई और बहुत ही मज़ा टेस्टी रेसिपी, जो कि मैं दावे से कहती हूँ कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ, ये है चना पुलाव बिरयानी। पहले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा किलो सफ़ेद चने लिए, उनको 5 से 6 घंटे भिगो दिया और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून मीठे सोडे का शामिल कर दिया और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। फिर मैंने इसको 5 से 6 मरतबा खुले और साफ पानी में धोया और उबलने के लिए रख दिया और 1 टीस्पून नमक का भी शामिल किया। जब तक चने उबलेंगे तब तक हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी सा पुलाव बिरयानी का मसाला या मैरिनेशन। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें 1 प्याली दही शामिल करेंगे, 2.5 टेबल स्पून इसमें नमक के शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स के शामिल करेंगे। 2 किलो चावल हैं और आधा किलो चने हैं। तमाम मसाले मैं इसी लिहाज से शामिल करूंगी। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरे के शामिल किए, 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर का शामिल किया, 12 से 15 लौंग शामिल किए। साथ ही मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च का शामिल किया। 6 से 7 मैंने छोटी इलायची यानी कि हरी वाली इलायची शामिल की, 4 अदद बड़ी इलायची शामिल की। इलायचियाँ शामिल करने के बाद मैंने 3 बादियान के फूल शामिल किए। 2 किलो डबल स्टीम बासमती राइस की बेहतरीन और परफेक्ट रेसिपी है, मुकम्मल मेजरमेंट और टिप्स और ट्रिक्स के साथ, इसलिए आपने एक एक स्टेप को बहुत ही गौर से देखना और समझना है। 8 से 10 मैंने इसमें दालचीनी के टुकड़े शामिल किए, 2 टेबल स्पून इमली का शामिल किया और 8 से 10 ही मैंने इसमें आलू बुखारे शामिल किए। फिर मैंने 4 हरी मिर्च ली, उनको बड़े बड़े टुकड़ों में काटा वो शामिल किए। साथ ही मैंने 6 टमाटर स्लाइस करके शामिल कर दिए, 3 टेबलस्पून अदरक पेस्ट और 3 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट का शामिल किया। अदरक और लहसुन का पेस्ट बहुत ही फाइन होना चाहिए, फिर ही तमाम फ्लेवर और अरोमा से निकल के बाहर आएंगे और मज़े का पुलाव बिरयानी बनेगा। 7-8 तेज़पात शामिल किए। फिर मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ और 4 टेबलस्पून धनिया लिया, इन दोनों चीज़ों को दरदरा पीस लिया और इसमें शामिल कर दिया। फिर किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला लें और 1 टेबलस्पून उसका इसमें शामिल कर दें। अब हमारे तमाम मसाले मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये लीजिए, जब हमारी बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव बिरयानी की मैरिनेशन या मसाला कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको साइड पर रखेंगे ताकि तमाम अरोमास और फ्लेवर्स आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। आज चना पुलाव बिरयानी बहुत ही टेस्टी लाजवाब बने। अब एक बड़े बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। फिर मैंने इसमें 2 से 2.5 कप ऑयल के शामिल किए, 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए स्लाइस के इसमें शामिल कर दिए। प्याज को हमने फ्राई करना शुरू करना है। यहाँ फिर जब इसके एजेस गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें से थोड़ा सा प्याज निकाल लेंगे और साइड पर रख लेंगे और उसका इस्तेमाल आगे जाके करेंगे। ये देखिए, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा प्याज ब्राउन हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। अगर हमने इसे ज़्यादा फ्राई किया तो पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। वो मसाला जो कि हमने मैरिनेट करके रखा था इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही चम्मच से लाएंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएं। मसाले वाले बाउल में 1 गिलास पानी शामिल करेंगे, बाउल को साफ़ करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब हमने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करनी है। 8 से 10 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे मसाले की भुनाई करने में। जब तक मसाले की भुनाई होती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। ये देखिए जी, ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाले के अच्छे तरीके बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें बॉयल चने शामिल करूंगी, साथ ही अगेन 1 गिलास पानी का शामिल करूंगी ताकि हम अगेन एक बार मसाले और चने की अच्छे तरीके बुनाई कर सकें। मसाले की बुनाई और चने की बुनाई दोनों बुनाइयाँ हमारे पुलाव बिरयानी के टेस्ट को 4 चाँद लगा देंगे इंशाल्लाह। हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हाई फ्लेम पे चनों की भुनाई करनी है। थोड़ी ही देर में ऑयल ऊपर आ गया है और चने अच्छे तरीके से भून चुके हैं। मैंने 2 किलो डबल स्टीम बासमती राइस लिए थे, जो कि मेरी फरमाइश के मुताबिक 6 गिलास थे, जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। इसलिए मैं इसमें 7 गिलास पानी के शामिल करूँगी। 2.5 टेबल स्पून नमक का मैंने पहले शामिल किया था, अब मैं दोबारा से 2.5 टेबल स्पून नमक इस पर शामिल करूँगी, यानी कि आधा नमक पहले शामिल किया था, आधा नमक बाद में शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नमक का पुलाव बिरयानी के अंदर। पुदीने के चंद पत्ते शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे।
और जब पानी में बॉयल आना शुरू होगा तो चावल को स्ट्रेन करके इसमें शामिल कर देंगे। चावलों को अच्छे तरीके से स्ट्रेन करना है ताकि एक्स्ट्रा पानी कोई भी चावल के साथ पुलाव में ना जाए। तमाम चावलों को हल्के हाथ से यखनी के अंदर मिक्स करेंगे। डालने के 7 से 8 हरी मिर्चें और कवर करके छोड़ दें पकने के लिए यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 15 मिनट बाद जब मैंने कवर हटाया तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। इसलिए मैंने अगेन एक मरतबा तमाम चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स किया ताकि तमाम मसाले चावल वाला कंबाइन हो जाएं और हमारे चावल इस स्टेज पे दम के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो मैंने फ्लेम को दम वाला किया, बिरयानी एसेंस लिया, उसमें येलो फूड कलर शामिल किया और इसके ऊपर डाल दिया। आप चाहें तो क्योड़ा भी शामिल कर सकते हैं या अर्क गुलाब भी शामिल कर सकते हैं। फिर मैंने फ्राई प्याज जो कि हमने स्टार्ट में निकाल कर रखा था वो गार्निश किया और साथ ही मैंने और पुलाव बिरयानी को दम पे लगा दिया आधे घंटे के लिए। आधा घंटा गुजरने के बाद ये देखिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बहुत ही खुशबूदार चना पुलाव बिरयानी रेडी है ना। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। और मैं अगेन एक मतलब दावे से कहूँगी कि ये यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये इतनी मज़ेदार टेस्टी रेडी होती है कि अब एक मरतबा इस तरह चना पुलाव बिरयानी बनाएंगे तो आप हर मरतबा इसी तरीके से बनाएंगे। खिले खिले चावल टेस्टी और मज़ेदार, खुशबू ऐसी कि पूरा मोहल्ला ही महक जाए। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन की दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।